सुरेंद्र जी। ये हैं देश के जाने माने कवि साहित्यकार। बड़े मंचों के कवियों को आपने खूब सुना होगा, मंच के कलाकारों को सुना होगा, लेकिन एक सच्चे साहित्यकार किस तरीके से अपना नाम, हिंदी की जो सेवा करते हैं वो किस तरीके से दुनिया में कर रहे हैं। उनमें एक हमारे आदरणीय श्रीमान राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत डॉक्टर पद्म सिंह पद्म हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनकी ये काव्य यात्रा किस तरीके से शुरू हुई और कितनी किताबें इनके द्वारा लिखी गई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं और हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से साहित्य से जुड़े और कितनी किताबें आपके द्वारा अब तक प्रकाशित की गई। समस्त श्रोताओं एवं दर्शकों को प्रणाम करता हुआ, मैं 1971 में जैन इंटर कॉलेज करेल मैनपुरी उत्तर प्रदेश में कक्षा 11 का विद्यार्थी था। उसी समय मेरे विद्यालय में एक पत्रिका प्रकाशित होती थी जिसका नाम निधियानी था। माननीय उदय प्रताप जी उस पत्रिका के संपादक थे। उन्होंने अपनी पत्रिका विद्यालय की वार्षिक पत्रिका निकालने के लिए कक्षा में एक आदेश प्रसारित किया कि जिस बच्चे को जो कुछ लिख के देना है पत्रिका के लिए वो अवश्य दें। उस समय मेरी कविता उस पत्रिका में 1971 में प्रकाशित हुई थी। मैंने अपना एक उद्देश्य बनाया था जिसे चंद पंक्तियों में व्याख्यायित किया जा सकता है कि मैं लिखता हूँ इसलिए कि जिससे बचपन को, मैं लिखता हूँ इसलिए कि जिससे बचपन को सीधी सपाट उन्नति की राह मिली जावे। क्या बात है। मैं लिखता हूँ इसलिए कि जिससे बचपन को सीधी सपाट उन्नति की राह मिली जावे। यौवन में कर्तव्यों की पूर्ति सुनिश्चित हो, वृद्धापन होकर मुखर श्रेष्ठता सिखलावे। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मैं लिखता हूँ इसलिए कि जिससे बचपन को सीधी सपाट उन्नति की राह मिली जावे। यौवन में कर्तव्यों की पूर्ति सुनिश्चित हो, वृद्धापन होकर मुखर श्रेष्ठता सिखलावे। मैं लिखता हूँ इसलिए कि जग हो मंगलमय, चिर राष्ट्र प्रेम में जन का जीवन अर्पित हो। सच्ची निष्ठा साहस से निछावर होकर सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए समर्पित हो। क्या बात है। मैं लिखता हूँ इसलिए कि दुख का नाम मिटे, खुशियों के सूरज का घर घर उजियाला हो। मैं लिखता हूँ इसलिए कि दुख का नाम मिटे, खुशियों के सूरज का घर घर उजियाला हो। एकता बंधुता समता जन जन में व्यापे, मानव मानवता का सच्चा रखवाला हो। मैं लिखता हूँ इसलिए कि मैं लिखता हूँ इसलिए कि दुख का नाम मिटे, खुशियों के सूरज का घर घर उजियाला हो। एकता बंधुता समता जन जन में उपजे, मानव मानवता का सच्चा रखवाला हो। मैं लिखता हूँ इसलिए रूढ़ियों भाग्यवाद शोषण जड़ता का जड़ से अंत कराने को। मैं लिखता हूँ इसलिए रूढ़ियों भाग्यवाद शोषण जड़ता का जड़ से अंत कराने को। केवल कर्मों की प्रभु सत्ता स्थापित कर, सत्यम का शिव का यहाँ बसंत मनाने को। सत्यम का शिव का यहाँ बसंत मनाने। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और जैसा कि आपने पूछा कि आप आज तक आपकी कितनी कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं, तो मैंने सदैव मूल्यपरक नैतिक मूल्यों से संबंधित, चूंकि मैं शिक्षक रहा हूँ और आपको ये भी बता दूँ कि 42 वर्ष से अधिक मैंने शिक्षा जगत में अपना काम किया, प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। तो चूंकि शिक्षक बच्चों से, अभिभावकों से, समाज से सीधा सीधा जुड़ता है और एक आदर्श स्थापित करता है, इसलिए मेरे आज तक के लेखन में नैतिक मूल्यों पर बहुत जोर दिया गया है। 1985 में मेरी पहली कृति पांचाली प्रकाशित हुई। 87 में संकल्प, जो एकलव्य का संकल्प था, मैंने प्रकाशित कराया। उसमें 4 पंक्तियां मैंने शुरू में लिखी हैं कि अगर संकल्प ऊंचा हो तो अंबर बहुत नीचा है। क्या बात है, क्या बात। अगर संकल्प ऊंचा हो तो अंबर बहुत नीचा है।
धरा को स्वर्ग कर सकते मगर व्रत की परीक्षा है। क्या बात। अगली मेरी कृति युगबोध नाम से है, जिसमें घनाक्षरी हैं, उसकी एक घनाक्षरी में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आपका जो कर्म है, आपका जो कर्म है उसी को मानिएगा, धर्म धर्म से विरत होके कर्म मत कीजिए। क्या बात। आपका जो कर्म है उसी को मानिएगा, धर्म धर्म से विरत होके कर्म मत कीजिए। पैसा पद रूप रंग, पैसा पद रूप रंग 4 दिन की है चीज, चंद स्वार्थ है तो यश धूमिल न कीजिए। कि जातिवाद धर्मवाद किसी बात से हो ग्रस्त, जातिवाद धर्मवाद किसी बात से हो ग्रस्त, बाद के विवाद में न खुद को घसीटिए। यों लकीर को मिटा के, यों लकीर को मिटा के छोटा मत कीजिए, बंदो हो सके तो कोई बड़ी सी लकीर कीजिए। यों लकीर को मिटा के छोटा मत कीजिए, बंदो हो सके तो कोई बड़ी सी लकीर कीजिए। और मेरी अगली कृति चले उजाले की हो, जिसमें कई एक गीत और घनाक्षरी प्रस्तुत हैं, मुक्तक भी है। मैं एक मुक्तक इसमें से वानगी के लिए आपको समर्पित कर रहा हूँ कि वे प्रणम में जो अंधियारे में दीप जलाते हैं। क्या बात है। वे प्रणम में जो अंधियारे में दीप जलाते हैं, वे प्रणम में जो अंगुली गह चलना सिखलाते हैं। क्या बात है। क्या बात। वे प्रणम में जो अंधियारे में दीप जलाते हैं, वे प्रणम में जो अंगुली गह चलना सिखलाते हैं, उनसे भी पहले प्रणम में जो खुद विष पी करके सारी मानवता के हित अमृत बरसाते हैं, सारी मानवता के हित अमृत बरसाते हैं। उसके बाद मेरी अगली पुस्तक थी हिंदी कवित्रियों का इतिहास, जिसमें मैंने समूची हिंदी कवित्रियों का इतिहास आज तक लिखा है। अगली कृति मेरी पद्म पराग नाम से है, जिसमें सवैया घनाक्षरी इत्यादि है। और उसका जो भूमिका है माननीय उदय प्रताप और कई देश के विद्वानों ने लिखी हैं। और ये अंतिम कृति जो अभी अभी पिछले वर्ष आई है, उसका नाम पद्म